नमस्कार दोस्तों। कथा सागर की इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक अधूरे प्यार की कहानी। अरुण और किरण काफ़ी दिन से लव रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। दोनों का प्यार ऐसा था जैसे दो शरीर और जान एक हो। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले लवर्स थे। किरण भी अरुण को उतना प्यार करती थी जितना कि सागर में पानी हो। अरुण सरकारी नौकरी पाया ही था। उसी समय किरण का बर्थडे भी था। आप कह सकते हो दोनों चीज़ें एक साथ घटित हुई। अब अरुण खुशी से पागल हो गया था। उसे किरण को बर्थडे विश करने का वक्त तक नहीं मिला। उधर किरण भी बर्थडे गिफ्ट का वेट करती रही और कॉल पर कॉल की, लेकिन अरुण फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब किरण को लगा जरूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो अरुण आज के दिन हर कीमत में कॉल करता था और मेरे बर्थडे पर गिफ्ट देता था। किरण घबराहट से पागल हो गई थी, लेकिन अरुण का कोई खबर नहीं मिल रहा था। इतने में किरण के पास अरुण के दोस्त राज का कॉल आया। राज ने किरण को बर्थडे और सरकारी नौकरी दोनों की बधाई दी। इतने में किरण खुशी से नाच उठी। वो शायद ही लाइफ में इतना खुश हुई थी। राज और अरुण एक ही कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इतने में किरण पहुंची तो अरुण को गले लगा ली और बधाई भी दी। लेकिन अरुण का बदला व्यवहार देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अब धीरे धीरे अरुण किरण से दूर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किरण का आत्मा कभी गवाही नहीं देता था कि अरुण मेरे साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन यही सच था। समय बीतता गया, अरुण के स्वभाव में परिवर्तन आता गया। किरण और अरुण को प्यार से बात किए काफ़ी वक्त हो गया था। किरण को लगा अब अरुण मुझे छोड़ देगा, तो उसने अरुण को कैसे भी करके मनाया और अरुण भी मान गया। एक दिन अरुण ने किरण को मिलने के लिए बुलाया और बोला, देखो किरण, अब मेरी लाइफ व्यस्त हो चुकी है, मुझे भूल जाओ। तो किरण रोने लगी। आखिर आपका वो प्यार कहाँ गया, वो वादे कहाँ है? अब किरण वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब अरुण परेशान हो गया। वह कैसे भी करके समझाया, लेकिन किरण उसके व्यवहार को देखकर डर गई थी। वह अरुण से शादी करने को कहने लगी। अरुण शादी के लिए कुछ वक्त देने को कहा तो किरण मान गई। एक दिन अरुण ने किरण को रात में किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया। किरण अरुण को खुश करने के लिए उसका ड्रीम आईफोन को खरीदी और वह बस पकड़ के अरुण के दफ्तर के पास रात 8 बजे पहुंची। अरुण ने किरण को मारने के लिए कुछ गुंडों को सेट किया था। गुंडे आकर उठा ले गए। उसके साथ बदसलूकी करके जान से मार दिया।
किरण के बैग से आईफोन और एक सुंदर सा लेटर मिला तो अरुण को जानकारी दी। अरुण वहाँ जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। अरुण पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अरुण, मैं आपका ड्रीम काफ़ी पहले पूरा कर देती, लेकिन आपके पापा की बीमारी में मैंने अपने गहने गिरवी रख कर पैसा दिया जो आपसे छिपाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज हमारी आपकी फर्स्ट नाइट है। आज आपकी बाहें में सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। मैं घर से बिना बताए आ गई हूँ। आपकी किरण। मुझे माफ़ करना। इतना पढ़कर अरुण के होश उड़ गए और उसी फर्स्ट नाइट में ही खुद अरुण ने भी खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।